बहुत सारे जेईई नीट एस्पिरेंट कमबैक की तैयारी शुरू कर दी है। क्या सच में कमबैक हो सकता है? ऐसा बहुत बच्चे इस टाइम पे कंफ्यूज है। तो सच में भाई कमबैक हो सकता है, लेकिन तब जब तुम एक प्रॉपर प्लानिंग से पढ़ाई करोगे। कैसी प्लानिंग भैया? जो हम आपके सामने ले आए हैं। अगर तुम ये वीडियो कंप्लीट देख लिए ना, तो अगले 5 महीने में अगर तुम बिल्कुल आपकी प्रिपरेशन अगर खराब भी हो रखी होगी ना, तो भी अपनी प्रिपरेशन बहुत सुधार करके कमबैक कर सकते हो अपने जेईई नीट के प्रिपरेशन में। तो बिल्कुल भी डाउट में मत रहो कि कमबैक हो नहीं सकता, क्योंकि निशान जिंदल भैया ने करके दिखाया है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे करके दिखाते हैं कि 5 महीने में इतना जम के पढ़ते हैं कि उनकी तैयारी पक्की हो जाती है और वो फोड़ डालते हैं भाई जेईई नीट के एग्जाम में। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इस वीडियो से स्टिक हो जाओ। तो स्वागत है यार मेरे चैनल पे, और स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के, ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें हम। तो पहली चीज़, अगर आप कमबैक करना चाहते हो तो भैया सारे थॉट प्रोसेस जो तुम्हारे दिमाग में है ना, उनको हटा दो। क्योंकि वो थॉट प्रोसेस ना सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट ही करेंगे, आपको डीमोटिवेट ही करेंगे। कैसे थॉट प्रोसेस हटाने? यही सारे थॉट प्रोसेस चल रहे होंगे कि भैया हमने क्या किया, हमने क्या होगा अब आगे, क्योंकि भैया इतना सब कुछ बैकलॉग हो रखा है, और कैसे होगा इतना सारा। तो कैसे होगा उसका जवाब इस वीडियो के अंदर है। लेकिन क्या किया और क्या होगा, ये दोनों चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। क्या किया वो तो आप पे डिपेंड किया और आपने कर डाला। अब क्या होगा ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप इस प्लान को फॉलो करने के बाद क्या करते हो। बात समझ में आ रही है? बहुत एग्रेसिव होना है ये प्लान सुनने के बाद अपनी प्रिपरेशन को लेकर के। अब ध्यान से सुनते जाओ। सबसे पहली चीज, 1 डे एट ए टाइम चलना है। एक दिन में एक चीज, एक दिन का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया और उस दिन मचाया। रात में सोने से पहले सुकून होना चाहिए भाई कि हाँ आज हमने मचाया है। अब मचाना कैसे है पूरे दिन में, वो सुनो। हाउ, कैसे मचाना है, आओ। सबसे पहली चीज, आपको ना 2 वीक तक तो वही काम करना है जो आपके रिस्पेक्टिव कोचिंग इंस्टीट्यूट में चल रहा है। हमने आपके सामने लिखा भी है, स्टार्ट करो जहां से भी बैच में चैप्टर्स चल रहा है। आप जिस भी बैच में एनरोल हो वहां पे जो भी चैप्टर चल रहा है आप उसी से शुरुआत करो। ये बिना सोचे कि भैया पिछले जो हम पढ़ रखे हैं या जो मेरा पिछला छूट रखा है वो कैसे होगा। क्यों? क्योंकि आपका रिदम ही टूट रखा है भाई इस समय पढ़ाई को लेकर के। तो कम से कम 2 वीक लगेगा उस रिदम को वापस लाने में। तो कम से कम आप भैया 2 वीक के लिए फॉलो दिस फॉर 2 वीक, कि भैया 2 वीक तक क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है ना वो अच्छे से करो। क्लास खत्म होने के बाद उस नोट्स को रिवाइज करो, उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो 2 वीक तक। इससे क्या होगा, पहले आपका पढ़ने में रिदम बनेगा, और अगर जो पुराना छूट भी रखा है ना 2 वीक तक क्लास करोगे ना, धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगती हैं। बात समझ में आ रहा है? अब उसके बाद सुना, बिना बैकलॉग के बारे में सोचे 2 वीक पढ़ना है जो करंट चल रहा है। तो इससे क्या होगा कि करंट में जो टॉपिक चल रहा है आप उसके पैरेलल आ जाओगे। तो करंट में जो चीज चलने वाली है वो आपकी बैकलॉग नहीं बनेगी। सबसे पहली चीज जो बहुत जरूरी था। अब 2 वीक के बाद, अब इस 2 वीक में आपने कुछ शेड्यूल, कुछ टाइम टेबल फॉलो किया होगा, और वो टाइम टेबल भी हमने एक छोटा सा लिख दिया। हमने यहाँ एक्स आवर ऑफ लेक्चर लिखा है, क्योंकि आप किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल हो आई डोंट नो, आपका कैसा शेड्यूल है आई डोंट नो। तो हमने मान लिया कि भैया एक्स आवर ऑफ लेक्चर आपने देखा, क्योंकि ये आप मेरा जो वीडियो है बहुत सारे बच्चे देख सकते हैं, 11th वाले भी, 12th वाले भी, रिपीटर भी। तो सबका अलग अलग आवर्स होते हैं लेक्चर के, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन भैया याद रखना, 6 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर नहीं होना चाहिए। कितने घंटे का भी लेक्चर हो, 6 घंटे से ज़्यादा लेक्चर नहीं देखना है, कोई भी बैच का स्टूडेंट हो। अब उसके बाद 6 आवर ऑफ सेल्फ स्टडी करनी है लेक्चर देखने के बाद, और यही प्लान चलेगा 2 वीक के लिए, ताकि आपका पढ़ने में रिदम आ जाए। और उस 6 घंटे के सेल्फ स्टडी में क्वेश्चन सॉल्विंग करना है, जो टॉपिक आज आपने क्लास में पढ़ा है उसके ऊपर। बात समझ में आया? तो भैया 2 वीक तक ये फॉलो किया टाइम टेबल, इससे आपका रिदम आ गया। अब चलो आओ 2 वीक के बाद क्या करना वो बताते हैं। अब रिदम आ गया पढ़ाई में, जो करंट चल रहा था वो तुम संभालते हुए चल रहे हो। अब बारी है पिछला निपटाने की, जो पाप हो रखे हैं, पिछला पाप धोने की बारी। वो कैसे करना है? 2 वीक के बाद आपको अपने स्टडी आवर में, मतलब ये जो 6 आवर का स्टडी आवर है उसमें 3 घंटे और जोड़ने हैं, मतलब 9 आवर ऑफ स्टडी आवर। यानी कि आप कहीं ना कहीं 14 से 15 घंटे पढ़ोगे। और अगर नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं, कोई और पढ़ेगा, उसका निकलेगा। और इसीलिए तो मैक्सिमम बच्चे का नहीं निकल पाता, क्योंकि अगर कमबैक मचाना चाहते हो तो ये करना पड़ेगा। इसीलिए हमने स्टार्टिंग के 2 वीक तक आपको लोड नहीं दिया। थोड़ा रिदम बना लो, फिर 3 घंटे बैकलॉग के लिए। अगर 3 घंटे नहीं दे पाए तो कम से कम 2 घंटे तो दो, 2 घंटे तो देख लेना। लेकिन भाई मैक्सिमम देखो 3 घंटे देना पड़ेगा नियम के अनुसार।
ठीक है। और इस 3 घंटे में क्या करना है, 2 घंटे लेक्चर देखने हैं और 1 घंटे क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। अब इट माइट बी पॉसिबल, और ये किन चैप्टर्स की करनी है, जो बैकलॉग में बन रखे हैं। अब इट माइट बी पॉसिबल कि जो चैप्टर आपके बैकलॉग में है वो बैकलॉग कई तरीके से हो सकता है भाई। क्या पता जिस चैप्टर को आप बैकलॉग बोल रहे हो उस चैप्टर का आपने लेक्चर वगैरह देख रखा हो, तो अब आपको उस चैप्टर के लिए लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग करने की जरूरत है। तो वो चैप्टर आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर किसी चैप्टर का लेक्चर ही नहीं देख रखा है तो 2 घंटे लेक्चर और उसी 2 घंटे में जो टॉपिक्स पढ़ाए गए उसकी 1 घंटे क्वेश्चन सॉल्विंग, ये करना है आपको बैकलॉग अपना खत्म करने में। और ये इस 6 घंटे के सेल्फ स्टडी के बाद होगा। ये मतलब जो डेली का काम चल रहा है उसको हटा करके। बात समझ में आ रही है? हाँ। उसके बाद अब जब इस चीज को तुम कर रहे होगे 2 वीक के बाद 3 घंटे जो एक्स्ट्रा बैकलॉग के लिए तुम टाइम दे रहे हो, और बैकलॉग में कैसे टाइम देना है वो हमने आपको बता दिया, किन चैप्टर्स के लेक्चर देखने, किन चैप्टर्स के लेक्चर नहीं देखने हैं। और इसमें एक और बात, इसमें आप एक काम और कर सकते हो कि आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के लिए, यहां तक कि फिजिकल के लिए भी, या कह लो पूरी केमिस्ट्री के लिए, आप 1 शॉट वीडियो, फिजिक्स वाला के 1 शॉट वीडियो 8-8, 9-9 घंटे के हैं। हमने जहां तक ऑब्जर्व किया है वो 1 शॉट वीडियो एक कंप्लीट ऑफलाइन लेक्चर के बराबर है। तो वो 1 शॉट वीडियो से भी आप अपने केमिस्ट्री के चैप्टर्स खत्म कर सकते हो। उतने से आपका काम हो जाएगा, वो चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा केमिस्ट्री का 1 शॉट वीडियो से। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के लिए काम मत करना। हाँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेना, तो केमिस्ट्री का बैकलॉग आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। अब आप सोचोगे सर 3 घंटे में क्या आपके सारे बैकलॉग खत्म हो जाएंगे? हाँ, खत्म हो जाते हैं भाई, बूंद बूंद करके सारी चीजें खत्म हो जाती हैं धीरे धीरे। समझ गए बात को? तो इस तरह से आपको अपना बैकलॉग खत्म करना है। अब देखो कुछ कंडीशन है जब तुम बैकलॉग खत्म कर रहे होगे उस टाइम के। क्या? जो चैप्टर के लेक्चर हो गए हैं उनके सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसा भी हमने आपको बताया। उसके बाद 1 चैप्टर एट अ टाइम उठाओ। जैसे मान लो इस 3 घंटे में तुमने कोई चैप्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, दैट सपोज फिजिक्स का तुम्हारा सेंटर ऑफ मास छूटा था। अब डेली इस 3 घंटे में सेंटर ऑफ मास चलाते रहो जब तक वो सेंटर ऑफ मास खत्म ना हो जाए। समझ गए? ताकि वो एटलीस्ट एक चैप्टर तो फिनिश हो, वरना पता चला एक दिन केमिस्ट्री कर रहे हो, एक दिन मैथ कर रहे हो, एक दिन फिजिक्स कर रहे हो, कुछ खत्म ही नहीं होगा। आपको खत्म होते हुए लगना चाहिए। समझ गए? उसके बाद संडे का शेड्यूल आपका कैसा रहेगा? क्योंकि संडे को आपकी जो रेगुलर क्लास होगी वो नहीं चलेगी। कैसा रहेगा? तो 2 घंटे आपको फिजिक्स के लिए देने, केमिस्ट्री के लिए देने, मैथ या बायो के लिए, अगर नीट के बच्चे हुए तो बायो, जेई के बच्चे हुए तो मैथ। ये किसको देना है भैया? रनिंग चैप्टर को। मतलब जो आपका रनिंग चैप्टर चल रहा है क्लासेस वगैरह में, जैसे मान लो पिछले वीक कोई चैप्टर खत्म हुआ तो उसकी क्वेश्चन सॉल्विंग कर लिए, ऐसे रनिंग चैप्टर को। और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द आवर संडे को कम से कम 8 घंटे वो आपको देने हैं। किसको? बैकलॉग को। खैर तुम 8 घंटे से ज़्यादा दे सकते हो, क्योंकि ये 6 घंटे तो तुम डेली के लेक्चर के बराबर हो गया, जो तुम डेली क्लास के लेक्चर देख रहे थे उसके बराबर हो गया। तो उसके अलावा तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो भाई? 9 घंटे। तो 8 से 9 घंटे बहुत आराम से दिए जाते हैं। अब ये 8 से 9 घंटे आपको बैकलॉग के लिए देना है, ठीक है? अच्छा, तो संडे को आपको बैकलॉग के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा भाई, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सच बता रहे हैं भाई, सच बता रहे हैं। तो 8 घंटे मिल गए संडे को, यानी कि सोचो पूरे इफेक्टिवली वीक में कितने आवर्स आपको मिल रहे हैं? 24 + 30, 32 आवर्स मिल रहे हैं भाई टोटल पूरे वीक में अपने बैकलॉग के लिए। धीरे धीरे सारी चीज़ें खत्म होती जाएंगी, और केमिस्ट्री में तो जल्दी जल्दी कर पाओगे अगर 1 शॉट से खत्म करोगे तो। बात समझ में आया? उसके बाद अगली चीज़, जब बैकलॉग आप खत्म कर रहे हो ना, तो उस बैकलॉग के लिए जो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का बुकलेट उठाना सॉल्व करना चालू कर गए, PYQ का इस्तेमाल करो। बात समझ में आ रही है? PYQ से उसकी क्वेश्चन सॉल्विंग करो। उसके बाद ये जो प्लानिंग बताए हैं भाई, ये 11th स्टूडेंट के लिए नहीं है। तुम्हारा कमबैक का क्या ही मतलब है भाई? तुम अगर क्लास 11th में हो तो तुम अभी नया बैच लेके भी कोई चालू करोगे ना, अभी से, आज से, तब भी तुम बहुत अच्छी रैंक, अगर आज से पढ़ना चालू कर दोगे तब भी बहुत अच्छा कर सकते हो। तो तुम्हारे कमबैक की बात ही नहीं हो रही थी, एक्चुअली कमबैक की बात हो रही थी उनकी जो इस समय जेई का पेपर देने वाले, मतलब ड्रॉपर और 12th वाले स्टूडेंट्स की। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो ये सारी प्लानिंग, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा बस एक काम और कर सकते हो कि अपने पास एक कॉपी बना सकते हो, और इस कॉपी में डेली शेड्यूल लिखते जाओ कि भैया आज हमने क्या क्या किया। समझ में आ रही है बात? डेली शेड्यूल एक कॉपी में, डायरी में बना सकते हो। दूसरा काम, एक चार्ट बना सकते हो। उस चार्ट में जैसे मान लो फिजिक्स के लिए चार्ट बनाओ, ऐसे ही केमिस्ट्री, मैथ या बायो के लिए भी चार्ट बना सकते हो। फिजिक्स के लिए बनाया तो मान लो वेक्टर लिखा, तो ये वेक्टर खत्म हो गया क्या?
खत्म हो गया तो उसको ग्रीन कलर के हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेना। उसी तरह सारे चैप्टर का नाम लिखो, तो जो चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे उनको हाईलाइट करते जाना, ताकि इससे आपको कॉन्फिडेंस आता रहे कि हाँ आपके इतने चैप्टर्स खत्म होते जा रहे हैं। तो इन 5 महीनों में इफेक्टिविटी दिखेगी। वहाँ समझ में आया? कमबैक का प्लान यही है। जितना ज़्यादा सोचोगे कि यार इसमें ऐसे कैसे वैसे कैसे, अगर छोटा मोटा डाउट है तो नीचे कमेंट डाउन करके हमसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जितना ज़्यादा सोचोगे, अपने आप को पैनिक करोगे, उतना फंसते चले जाओगे। यह ट्रैप ही ऐसा होता है। और अगर ये प्लान फॉलो करके स्टिक करके 5 महीने पढ़ लिए भाई, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। और ये प्लान तुम्हें फॉलो कब तक करना है भैया? ये प्लान तुम्हें फॉलो करना है अप टू 15 दिसंबर तक। और 15 दिसंबर तक इस प्लान के मुताबिक जितना भी परसेंटेज ऑफ सिलेबस आपका खत्म होगा, हम आपको गारंटी दे रहे हैं 80% आराम से खत्म हो जाएगा। और जेईई के एग्जाम में बैठने वाला कोई भी बच्चा 80% से ज़्यादा सिलेबस खत्म करके नहीं जाता है, समझ गए? तो 80% सिलेबस आराम से खत्म हो जाएगा, आराम से 50 दिसंबर तक। और उसके बाद क्या करेंगे सर? रिवीजन करेंगे उसके बाद यार, दबा के जो मेहनत की है उतना। और रिवीजन कैसे करेंगे सर? चैनल पे वापस आ जाना मेरे भाई, रिवीजन प्लान लॉन्च हो जाएगा इस चैनल पे, देख लेना कैसे होगा। इन सब के बाद भी अगर कोई छोटा मोटा डाउट बचा रह गया ना तुम्हारा, नीचे कमेंट करो भाई, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे तुम्हारा, ज़रूर मदद करेंगे तुम्हारी। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं भैया, अगर आप मेरा प्रॉपर एक प्लानिंग बना दोगे, मेरी कंडीशन सुन के, इमरजेंसी लगे अगर कुछ ऐसा, तो भैया हमसे तुम मेंटरशिप प्लान ले सकते हो। लेकिन हाँ, ये पेड रहेगा, अभी वीडियो में बोल दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आकर के बोलते हैं भैया हेल्प कर दो, हम हेल्प भी कर देते हैं, वॉइस रिकॉर्ड करके जो भी होता है पॉसिबल हम बता देते हैं बच्चों को। लेकिन यार अब तुम बोलोगे एक जूम मीटिंग पे प्रॉपर मेरी प्लानिंग बना के दो, सो बेसिकली वो पेड होगा भाई, क्योंकि टाइम नहीं रहता मेरे पास, ठीक है? और वो पेड इसलिए भी, पहले मेरे चैनल पे देखोगे हम पेड मेंटरशिप नहीं लेते थे, जो भी बच्चा आता था उसको प्यार से बताते, लेकिन बाद में मैं धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ बच्चे उसकी कदर ही नहीं करते हैं, है ना? उनको लगता है कि यार ऐसे ही, भाई ऐसे ही नहीं है। बहुत सारे IITian NITian निकाल चुके हैं, समझ रहे हो? बहुत सारे मेडिकल में बच्चों को निकाल चुके हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते इस टाइम समय नहीं होता भाई। तुम इतना लाइटली लोगे तो आई एम नॉट फॉर यू गाइस। तो मेंटरशिप प्लान पेड है, तो इस पे नंबर पे जाकर के तुम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 3 महीने का भी है, 6 महीने का भी है, 1 साल का भी है। तो अगर तुम मान लो 3 महीने वाला भी ले लेते हो ना अगर, तो हम आपको अप टू जेईई के एग्ज़ाम तक आपके, या नीट के एग्ज़ाम तक आपके हेल्प करेंगे। हाँ, नीट वालों को 6 महीने के लिए लेना पड़ेगा, जेईई वालों को 3 महीने के लिए, ठीक है? लेकिन अगर किसी बच्चे को लग रहा है नहीं इतना लंबा हमें नहीं चाहिए, बस आप तो मेरा प्लान बना के दे दो, तो उसके लिए तुम एक जूम सेशन भी बुक कर सकते हो, जिसकी प्राइस ये सामने लिखी हुई है। एक जूम सेशन में हम प्रॉपर बैठ करके आपका प्लान, देखो इसमें मेरा कुछ नहीं होना भाई, ठीक है? ये बस तुम्हारे लिए है कि तुम सीरियस हो कि नहीं, ठीक है? तो इस एक जूम सेशन में हम प्रॉपर आपका कस्टमाइज प्लान बना देंगे, और वो सेशन हम आपको बता दें, लगभग 1 घंटे का होता है। ये केवल कहने के लिए है, 2 से 3 घंटे भी कई बार चले जाते हैं। बच्चा अगर हमें लगता है बहुत जेन्युइन है तो उसको हम अच्छे से पूरा सब कुछ करके देते हैं, ताकि वो बच्चा फिर मेहनत कर पाए। और अगर ये लेते हो तो बीच बीच में भी अगर तुमको हमसे बात करनी है, सो आई विल रिस्पॉन्ड टू यू प्रॉपरली, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट ये प्लान प्रॉपर फॉलो करो, फालतू कुछ बनवाने का ज़रूरत नहीं है। और छोटा मोटा कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और अब भाई प्लीज़ अब देर ना करो, अब तो कर डालो। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना, और इस प्लान को एकदम ब्लाइंडली फॉलो करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इस PDF को सेव कर लो और लग जाओ। कोई नहीं रोक सकता भाई, जो रैंक चाहते हो वो रैंक आ सकती है। अभी मेहनत करो और फॉलो करो इस प्लान को। और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, और कैसा वीडियो चाहिए अगला वो भी नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो, हम ज़रूर बनाएंगे। ध्यान रखना अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।